हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मूवीज वर्ल्ड। आज मैं एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म मिमिक की कहानी समझाने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत मैनहट्टन में होती है, जहां कॉकरोच एक घातक बीमारी फैला रहे हैं जिससे कई बच्चों की मौत हो रही है। इस महामारी को रोकने के लिए सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डिप्टी हेड डॉ पीटरमैन एंटोमोलॉजिस्ट सुसान टाइलर को बुलाते हैं। सुसान आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर एक हाइब्रिड कीड़ा बनाती है जिसे जुड़ास बग कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक एंजाइम छोड़ना है जो कॉकरोच के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वे भूख से मर जाते हैं। सुसान ने यह भी सुनिश्चित किया कि जुड़ास बग की जीवन अवधि कम हो ताकि वे कुछ महीनों में मर जाएं और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित न करें। टेस्टिंग के बाद सीडीसी इन विशेष कीड़ों को मैनहट्टन के भूमिगत सीवर में छोड़ देता है। उम्मीद के अनुसार कॉकरोच जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। थोड़े समय में बीमारी समाप्त हो जाती है, लाखों बच्चों की जान बचती है और पीटर और सुसान की शादी भी हो जाती है। 3 साल बाद मैनहट्टन की एक इमारत में एक पादरी एक रहस्यमय हमलावर से बचने के लिए दौड़ता है। वह छत पर भागकर इमारत की साइड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसे पकड़ लेता है, जिससे पादरी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। कुछ समय बाद पड़ोस की इमारत में रहने वाला एक युवा ऑटिस्टिक लड़का चूई पादरी के शव को सीवर में खींचते हुए दिखता है। वह हमलावर के जूतों को देखता है, लेकिन वह अपने पिता मैननी को इस बारे में नहीं बताता। दूसरी जगह पीटर को एक जांच स्थल पर बुलाया जाता है जहां पुलिस ने अवैध प्रवासियों को पकड़ रखा है और उन्हें एक इमारत में रखा गया है। पीटर का सहयोगी जोश उसे बताता है कि निवासियों को पीली बुखार है। यह इमारत अवैध स्वेटशॉप फैक्ट्री के लिए भी इस्तेमाल की जा रही थी, जिसे वही पादरी चला रहा था जो पहले मर चुका था। पीटर सभी को क्वारंटाइन करने का आदेश देता है, जिसमें पहले पहुंचे आपातकालीन कर्मी भी शामिल हैं। दूसरी ओर सुसान अपने दोस्त के साथ अपनी लैब में पहुंचती है, जहां पड़ोस के 2 लड़के उसे कीड़ों का संग्रह बेचने के इच्छुक होते हैं। कई नमूनों में से एक अजीब कीड़ा भी होता है जो उन्होंने मेट्रो में पाया था। सुसान इस सौदे को स्वीकार कर लेती है और लड़के उसे एक अनाज के बॉक्स में वह कीड़ा देते हैं, लेकिन सुसान इसे तुरंत नहीं खोलती क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं। कुछ घंटों बाद सुसान देखती है कि अनाज का बॉक्स जोर जोर से हिल रहा है। वह अपना उपकरण लेकर बॉक्स को खोलती है और चौंकाने वाली खोज करती है। वह अजीब कीड़ा ठीक उसी जुड़ास जैसा दिखता है जिसे उसने कुछ साल पहले बनाया था। जब सुसान उसे जांचने की कोशिश करती है तो वह उसके दस्ताने पर चिपक जाता है। वह जल्दी से उसे चाकू से छेदती है और एक ट्रे पर रख देती है। इसके बाद सुसान अपने पुराने शोध नोट्स की समीक्षा करती है, यह देखने के लिए कि कहीं इस जुड़ास बग जैसी कोई और प्रजाति तो नहीं है। वह इसमें इतनी मग्न हो जाती है कि एक अजीब परछाई को अपनी खिड़की की ओर आते हुए नहीं देख पाती। परछाई वाला हुडधारी व्यक्ति उसकी लैब में प्रवेश करता है और उस ट्रे की ओर बढ़ता है जहां जुड़ास बग पिन किया गया होता है। इसी बीच सुसान कीड़े के खून से एंजाइम का परीक्षण करती है। परिणाम से उसकी आशंका पुष्टि हो जाती है कि यह वही जुड़ास बग है जो 3 साल पहले बनाया गया था। उसके विचारों की धारा को अचानक एक आवाज से बाधित किया जाता है। सुसान लैब में इधर उधर देखती है और पाती है कि कीड़ा गायब हो चुका है। उसे अंधेरे में एक परछाई भी दिखाई देती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह क्या है। अचानक वह आकृति उसके पास से तेजी से उड़ती हुई खिड़की से बाहर निकल जाती है। उस रात सुसान पीटर को सूचित करती है कि जो नमूना उसे बच्चों से मिला था वह निस्संदेह जुड़ास बग ही है। पीटर हैरान होता है क्योंकि जुड़ास बग को केवल एक पीढ़ी तक जीवित रहने के लिए बनाया गया था। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि वह नमूना एक नवजात था। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कीड़े न केवल जीवित हैं बल्कि प्रजनन भी कर रहे हैं। अगले दिन पति पत्नी सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन की ओर जाते हैं, जहां वे उन दोनों लड़कों से मिलते हैं जिन्होंने कीड़ा बेचा था। बच्चे उन्हें एक पुराने मेंटेनेंस रूम की ओर इशारा करते हैं जहां से कीड़ा मिला था। सुसान और पीटर उस पुराने कमरे में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक धातु कैबिनेट के पीछे एक छिपा हुआ छेद मिलता है। लेकिन उससे पहले कि वे इसे और अधिक जांच सकें, एक स्थानीय पुलिसकर्मी लियोनार्ड वहां आ जाता है। वह बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने के लिए दंपति को फटकारता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। पीटर नाराज होता है, लेकिन उचित कागजात के साथ वापस आने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद सुसान चूई और मैननी से मिलती है, जो भी मेट्रो में है। वह पाती है कि चूई एक अत्यंत बुद्धिमान बच्चा है जो चीजों को जल्दी याद कर सकता है। देर रात अपने घर पर चूई पड़ोसी क्वारंटीन की गई इमारत से अजीब सी क्लिकिंग आवाजें सुनता है। उसका पिता सो रहा होता है, इसलिए बच्चा खुद ही जाकर इसकी जांच करने का फैसला करता है। अंदर उसे एक चैपल मिलता है जिसमें सब कुछ ढका हुआ है, जबकि क्लिकिंग की आवाजें और तेज होती जाती हैं। चूई आवाज की नकल करना शुरू करता है और जल्द ही एक आकृति जो ओवरकोट पहने हुए किसी इंसान जैसी दिखती है उसके पास आती है। एक दूसरी ऐसी ही आकृति उसके पीछे आती है और वे दोनों बच्चे को घेरने लगते हैं। इससे पहले कि हम देख पाएं कि चूई के साथ क्या हुआ, दृश्य मैनहट्टन के एक जल उपचार संयंत्र पर स्थानांतरित हो जाता है। सफाई कर्मचारी फिल्टर टैंकों से किसी मृत जीव को निकालते हैं और पहले उसे एक बच्चे के रूप में समझते हैं, लेकिन पास से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि यह एक विशाल कीड़ा है। अगले ही दिन सुसान को जल उपचार संयंत्र आने के लिए कॉल आता है।
वह जल्दी ही अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचती है और उस पकड़ में आए नमूने की जांच करती है। उन्हें यह देखकर झटका लगता है कि यह एक जुड़ास बग है जो एक कुत्ते के आकार का है। सुसान उस प्राणी की तस्वीरें खींचती है और अपने दोस्त से उन्हें विश्लेषण के लिए लैब में भेजने के लिए कहती है। इस बीच मैननी को पता चलता है कि चूई गायब है। वह जल्दी से देखता है कि उसके बिस्तर के पास की खिड़की खुली है और अनुमान लगाता है कि बच्चा उनके पास की इमारत में गया होगा। दूसरी ओर पीटर और जोश सबवे स्टेशन पर अनुमति के साथ वापस आते हैं और वहां उन्हें पुलिसकर्मी लियोनार्ड मिलता है। वे मेंटेनेंस रूम में जाते हैं और पाते हैं कि दीवार में बना बड़ा छेद कम से कम कई मंजिलों नीचे जाता है। तीनों लैब उपकरण लेकर अंदर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे जुड़ास बग के घोंसले का पता लगा सकेंगे। इसी दौरान मैननी अपने लापता बेटे की सूचना पुलिस को देता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को वेट लिस्ट पर डाल दिया जाता है। इससे मजबूर होकर वह खुद ही खोज में निकल पड़ता है और पास के एक सीवर से इमारत में प्रवेश करता है। उसके पास सिर्फ एक लाइटर होता है। कुछ घंटों बाद सुसान एक सबवे स्टेशन पर पहुंचती है और अपने घर जाने वाली ट्रेन का इंतजार करती है। उसी स्टेशन के ठीक नीचे लियोनार्ड, जोश और पीटर एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर मल बिखरा हुआ है। इस बीच सुसान अपना समय बिताने के लिए जल उपचार संयंत्र में खींची गई तस्वीरों की जांच करती है। जब वह अंत में तस्वीरों से अपनी नजर हटाती है तो उसे एहसास होता है कि वह स्टेशन पर अकेली है। कुछ दूरी पर केवल एक शख्स खड़ा होता है जो ट्रेंच कोट और टोपी पहने हुए दिखता है। जैसे ही वह वहां से निकलने का निर्णय करती है, आकृति खुद को एक विशाल जुड़ास बग के रूप में प्रकट करती है जो एक वयस्क इंसान के आकार का होता है। भयभीत सुसान भागने लगती है, लेकिन जीव तेजी से उड़ता है और उसे स्टेशन के नीचे की सुरंगों में खींच लेता है। इस बीच पीटर और जोश दीवारों से नमूने एकत्र करते हैं। लियोनार्ड एक पुराने लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पुराने सबवे के अवशेष देखता है। एक छोटा जुड़ास बग प्लेटफॉर्म पर आता है और वह उसे कुचल देता है। पीटर यह देखता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड बाद प्लेटफॉर्म टूट जाता है। वे दोनों नीचे की मंजिल पर गिर जाते हैं और जोश ऊपर अकेला रह जाता है। फिर से खड़ा होने के बाद लियोनार्ड जोश से मदद लाने के लिए कहता है। जोश शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपने दोस्तों को ऊपर खींचने का यही एकमात्र तरीका है। उसी भूमिगत सीवर प्रणाली में कहीं कुछ समय बाद सुसान होश में आती है। वह कई सड़े हुए मानव शवों को देखती है और खुद की रक्षा के लिए पास की एक धातु की पाइप उठा लेती है। वह सावधानी से सुरंगों की जांच करती है, लेकिन उसे चारों दिशाओं में और रास्ते दिखाई देते हैं। एक मार्ग से ऊपर से प्राकृतिक रोशनी आ रही होती है, इसलिए वह उसी दिशा में बढ़ती है। पता चलता है वह रोशनी ऊपर के एक सीवर ओपनिंग से आ रही है और लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं। सुसान मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय एक जुड़ास बग का ध्यान आकर्षित कर लेती है। वह कीड़ा उसकी ओर उड़ता है, लेकिन सुसान उसे पाइप से मार देती है और तेजी से भाग जाती है। एक और बग उसका पीछा करता है, लेकिन वह एक मेंटेनेंस होल के ओपनिंग से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। इस बीच जोश वापस जाने की कोशिश करता है और जल्द ही एक ओपनिंग ऊपर देखता है। वह बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन फिसल जाता है, जिससे एक तेज आवाज होती है जो पास के कीड़ों को जगा देती है। डरा हुआ जोश जल्दी से ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जीव उसके पैर को पकड़ लेते हैं। जल्द ही उसके मुंह से खून बहने लगता है और दुर्भाग्य से उसे नीचे खींच लिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुसान अपने ऊपर हलचल सुनती है और देखती है कि वह जिस मेटल मेंटेनेंस होल से बाहर निकली थी वहां मैननी खड़ा है, जो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वहीं पास में पीटर और लियोनार्ड उस गहरे खाई की जांच कर रहे होते हैं, यह सोचते हुए कि जोश जल्दी ही मदद लेकर वापस आएगा। लियोनार्ड फिर एक पुराने ट्रेन के डिब्बे को देखता है और इसके बारे में पीटर को बताता है, लेकिन पीटर में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसी समय मैनी एक नजदीकी सुरंग में से दौड़ते हुए आता है और उन्हें सुसन के बारे में बताता है। थोड़ी ही देर में तीनों लोग उसकी मदद करते हैं उसे ऊपर खींचने में, लेकिन एक जूडस कीड़ा हलचल सुनकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। संयोग से वे सुसन को खींचकर ऊपर कर लेते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं, लेकिन वह कीड़ा उनके पीछे लगा रहता है। वे वापस बड़ी खाई की ओर भागते हैं और ट्रेन के डिब्बे में छिप जाते हैं। लियोनार्ड अपनी बंदूक निकालता है और कीड़े पर कई गोलियां दागता है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इसी बीच पीटर ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा बंद कर देता है और कीड़ा आधा अंदर फंस जाता है। वह खुद को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर फट जाता है और उसका ऊपरी हिस्सा सीट के नीचे रेंगता है। पीटर लियोनार्ड की मदद करता है उसे बाहर खींचने के लिए, ताकि वे उसे मार सकें। वे उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, लेकिन लियोनार्ड की थोड़ी सी लापरवाही से कीड़े को उसके पैर पर हमला करने का मौका मिल जाता है। फिर भी वह कुछ और गोलियां दागता है और आखिरकार उसे मार देता है। इसके बाद वे ट्रेन के डिब्बे के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं और पीटर लियोनार्ड के घाव का इलाज करता है। दूसरी ओर मैनी सुसन को मृत कीड़े की जांच में मदद करता है और वह देखती है कि इस कीड़े ने फेफड़े जैसे अंग विकसित कर लिए हैं। वह अनुमान लगाती है कि जब उसने जूडस कीड़ों के मेटाबॉलिज्म को आनुवांशिक रूप से बढ़ा दिया था, तो उसने उनके प्रजनन चक्र को भी तेज कर दिया था।
3 वर्षों में ये कीड़े सैकड़ों हजारों पीढ़ियों तक प्रजनन कर चुके होंगे, जिससे तेजी से विकास संभव हो गया। वह यह भी जोड़ती है कि जंगल में जानवर कभी कभी अपने शिकारी की नकल करने के लिए विकसित हो जाते हैं, जो यह समझा सकता है कि जूडस कीड़े छिपे रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया कि ये कीड़े इंसानों की नकल करने के लिए विकसित हो चुके हैं। अचानक जूडस कीड़ों का एक झुंड ट्रेन के डिब्बे की ओर चार्ज करता है। सुसन समझती है कि लियोनार्ड के घाव से बहता खून उन्हें आकर्षित कर रहा है। वह तुरंत मृत कीड़े की गंध ग्रंथियों को निकालकर उन्हें पूरे डिब्बे में रगड़ देती है और सभी को अपने शरीर पर भी लगाने को कहती है। योजना काम करती है, क्योंकि चालाक कीड़े भ्रमित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद लियोनार्ड को ट्रेन स्टेशन का एक पुराना नक्शा मिलता है और वह देखता है कि शायद उनके पास भागने का एक मौका है। उन्हें ट्रैक बदलने और एक फ्यूज बॉक्स को फिर से तारों से जोड़ने की जरूरत है, ताकि ट्रेन को निकटतम निकास की ओर ले जाया जा सके। पीटर फैसला करता है कि वह और मैनी बाहर जाएंगे, तो दोनों गंध ग्रंथियों को अपने ऊपर रगड़ते हैं और काम के लिए अलग हो जाते हैं। मैनी ट्रैक स्विच की ओर बढ़ता है, जबकि पीटर फ्यूज बॉक्स की ओर जाता है। कुछ तनावपूर्ण मिनट बीतते हैं जब मैनी ट्रैक स्विच की तलाश करता है, लेकिन उसे चूई मिलता है। असल में छोटा बच्चा कीड़ों की आवाज की नकल करके बच गया था। जैसे ही मैनी अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करता है, एक जूडस पीछे से आकर उसे छाती में घोंप देता है। बेचारा छुई डर से चीखता है, क्योंकि उसका पिता मौत के घाट उतार दिया जाता है। लियोनार्ड और सुसन यह सब गंदे खिड़कियों से देख लेते हैं। हालांकि वे बहुत दुखी होते हैं। सुसन बच्चे को बचाने के लिए चुपके से बाहर निकलने का फैसला करती है। चंद सेकंड बाद पीटर फ्यूज बॉक्स चालू कर देता है और ट्रेन के डिब्बे में लाइट्स जलने लगती हैं। लियोनार्ड फिर ट्रेन का इंजन शुरू करता है, लेकिन इसमें कोई समस्या हो जाती है और उसमें धुआं उठने लगता है। वह बहुत तेजी से खून भी बहा रहा है, जो कीड़ों को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा। इसलिए वह खुद को बलिदान देने का निर्णय लेता है, ताकि अन्य लोग बच सकें। इस समय तक सुसन चुई को पकड़ लेती है और वे ट्रैक स्विच की ओर बढ़ते हैं। पीटर इस बीच एक छोटा लिफ्ट ढूंढता है जो सतह तक जाता है। लियोनार्ड, जो यह सब देख रहा है, समझ जाता है कि समय आ गया है। वह ट्रेन के डिब्बे से उतर जाता है, गाने लगता है और खुद को बहने देता है, जिससे कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब रास्ता साफ होते ही पीटर तेजी से छुई और सुसन की ओर भागता है और उन्हें छोटे लिफ्ट तक ले जाता है। वे उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन पीटर वहीं रुक जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि कीड़े यहीं पर रुक जाएं, न कि सतह तक पहुंचे। इसी बीच लियोनार्ड को मारने के बाद कीड़े अन्य बचे हुए लोगों की ओर ध्यान देने लगते हैं। इनमें से कुछ कीड़े बेहद बुद्धिमान होते हैं और जल्दी ही लिफ्ट के पुली सिस्टम को समझ लेते हैं। उनमें से एक लिफ्ट को पकड़े हुए केबल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन सुसन और चुई समय रहते भाग निकलते हैं। लिफ्ट हालांकि गिर जाती है और कीड़ों को भूमिगत ही फंसा देती है। दूसरी ओर पीटर एक सुरंग में रेंगते हुए जाता है और अचानक खुद को एक बड़े कमरे में पाता है, जहां हजारों जुडस अंडे रखे हैं। संयोग से फर्श पर गैस पाइप्स भी हैं, जो उसे एक विचार देते हैं। पीटर एक पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और पाइप्स को तोड़ना शुरू कर देता है। ज्वलनशील गैस निकलने लगती है और पूरा कमरा जल्दी से भर जाता है। कुछ ही देर में कई वयस्क मादा कीड़े उस सुरंग में पहुंच जाते हैं जिससे पीटर अंदर आया था। वे तेजी से उसकी ओर उड़ते हैं, तो पीटर अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और गैस को जलाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से लाइटर खराब हो जाता है और नाले के पानी में गिर जाता है। इससे पीटर को मजबूरन कुल्हाड़ी को स्टील से रगड़कर चिंगारी पैदा करनी पड़ती है। जैसे ही कीड़े उस पर झपटते हैं, पीटर गैस को चिंगारी देकर आग लगा देता है और पूरा सीवर सिस्टम विस्फोट में फट जाता है। ऊपर की सड़कों पर मैनहोल कवर हवा में उड़ जाते हैं, गाड़ियां जलने लगती हैं और सीवर से आग की लपटें बाहर निकलती हैं। सुसन और चुई, जो ट्रेन ट्रैक तक पहुंच चुके हैं, विस्फोट की वजह से कई फीट दूर गिर जाते हैं। हालांकि उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उपजाऊ नर जूडस कीड़ा नजदीक आ जाता है। सुसन देखती है कि उनकी ओर एक ट्रेन आ रही है और जल्दी से एक योजना बनाती है। वह खुद को घायल कर लेती है ताकि नर कीड़े का ध्यान खींच सके और आने वाली ट्रेन की ओर भागती है। जूडस कीड़ा उसका पीछा करता है और ठीक जब ट्रेन उनके पास आती है, वह कूद जाती है। लेकिन कीड़ा इतना भाग्यशाली नहीं होता और ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल जाता है। सुसन फिर चुई को ढूंढती है और उसे सुरक्षित जगह पर खींच लेती है। कुछ समय बाद दमकलकर्मी, पुलिस और चिकित्सा कर्मचारी सड़कों पर आते हैं। सब कुछ नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। सुसन और चुई को भी बचा लिया जाता है और एक अधिकारी उन्हें बताता है कि सभी कीड़ों का सफाया कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद पीटर भूमिगत मेट्रो स्टेशन से ऊपर आता है। असल में वह ठीक समय पर सीवर के पानी में कूद गया था, जिससे वह गैस विस्फोट से बच सका। जैसे ही फिल्म का अंत होता है, सुसन और चुई उसकी ओर दौड़ते हैं और तीनों भावुक होकर गले मिलते हैं।